पांचवें चरण के लिए लोकसभा चुनाव का आज शाम को प्रचार थम जाएगा। चुनाव के पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने छपरा शहर के एक होटल में संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री 10 से ज्यादा सभा बिहार में कर चुके हैं और यहां रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में लोकल मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय मुद्दे को जबरन थोपा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि छपरा की अधिकांश समस्याएं जस की तस है और यहां के सांसद पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 वर्षों में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मैं तो प्रधानमंत्री के वादों का रिकॉर्ड लेकर चलता हूं, जिसमें उन्होंने सबसे पहली घोषणा की थी कि बिहार को स्पेशल स्टेट्स स्पेशल अटेंशन देंगे, लेकिन वह आज 10 वर्ष गुजर जाने के बावजूद नहीं मिला है। वहीं मढ़ौरा में बंद चीनी मिलों को शुरू करने और रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। किसानों की आय दोगुनी, सबको पक्का मकान और काला धन वापस लाने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ आप सभी को पता ही है। विगत 10 वर्षों में मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और सारण में 10 वर्षों से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं और दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने राजीव प्रताप रूडी पर तंज कसते हुए कहा कि रूडी जी सत्ताधारी दल के नेता हैं, लेकिन विकास करने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। सारण का विकास मेरे पिता लालू यादव ने किया है, क्योंकि उन्होंने सारण में रेल, चक्का फैक्ट्री और विश्वविद्यालय की स्थापना की है। लालू जी के बाद आज तक किसी ने सारण का विकास नहीं किया है। बिहार में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 बार आ चुके हैं, जिसमें रोड शो के साथ भाषण भी दिए हैं। चुनाव प्रचार में हर संभव काम किया है, लेकिन बिहार के विकास के लिए क्या किया एक बार भी नहीं बताया है। अगला 20 तारीख को सारण में चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किया। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेके साथ में चलते हैं। जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दोगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 14 में भी लगभग 31 सांसद दिया बिहार के लोगों ने, 19 में 39 सांसद दिए। लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी आए, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी, रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया। कई बार भाषण उन्होंने दिया, हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं था। और हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगले 5 साल अगर जीतते हैं तो बिहार की जनता जानना चाहती कि अगले 5 साल में क्या करेंगे, लेकिन कोई मुद्दे की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, नौकरी, रोजगार, पलायन, बिहार में निवेश, किसानों का मुद्दा, ये जो है असल मुद्दे हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस बार लोकल मुद्दे जो हैं ज़्यादा हावी है।
आज जनता जो है अपने चुने हुए सांसदों से पूछ रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया, सारण के लिए क्या किया, उनके गांव, उनके पंचायत के लिए क्या किया। तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और ख़ास तौर पे यहाँ के जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हटा भी दिया गया, कारण पता नहीं किस वजह से हटाया गया, लेकिन लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं था। और वो तो खुद ही आजकल मान रहे हैं कि हमको जो है, हम नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, यानी खुद को ही जो है असफल घोषित कर दी कि हम असफल सांसद हैं। आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट दीजिए। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग, तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे। या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया, कौन सी गरीबी मिटाई गई, कौन सा, केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और जहाँ तक पूर्व से ही आपको भी पता है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है यूपीए के समय में है, और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता रहा है, किरासन तेल मिलता रहा है, चीनी मिलता रहा है। और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, ये डिबेटेबल है। 80 करोड़ अगर गरीबों को आप राशन बांट रहे हैं, तो यानी गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये भी साबित होता है इससे। तो इसमें लोगों को जवाब देना मुश्किल है। देखिए, हम लोगों ने 24 में 24 जन वचन लेकर के आए। ख़ास तौर पे हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था 20 में कि हम आएंगे तो 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, हम आएंगे तो जितना स्वयं सहायक समूह है उनके मानदेय को बढ़ाएंगे, जो भी हम लोगों ने कहा था कि जाति आधारित गणना कराएंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया महागठबंधन की सरकार ने, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए। वो कभी भी निकाला जा सकता है, निकलने वाला है, चुनाव आ गया। या आप कह सकते हैं कि अगर चाचा जी पलटी नहीं मारते, बीजेपी के लोग हाईजैक नहीं करते, तो वो भी अब तक आ गया होता। तो हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत की। खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया नौकरी दे करके। और नीति में है कि कोई भी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी रैंक तक जो है उसको नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं हुआ। अगर आप केंद्र सरकार में पूछें कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया।